वैद्युत विभव की थ्योरी पूरी हो चुकी है। अब हम समझेंगे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्यूशंस, यानी साधित उदाहरण या फिर अंकित उदाहरण। इसमें सबसे पहला उदाहरण वो कह रहे हैं, इस उदाहरण में संलग्न चित्र में प्रदर्शित आयत की भुजाएं 0.05 तथा 0.15 मीटर हैं। आयत के एक विकर्ण के विपरीत कोणों पर आवेश Q1 इक्वल टू इतना, Q2 इक्वल टू इतना रखे हैं। आयत के कोणों A व B पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तीसरे आवेश Q इक्वल टू इतने को कोने A से B तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले चित्र बना लेंगे। आयत का चित्र होता है, इसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसको नाम दे देंगे हम ABCD। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इनके जो भुजाएं हैं ये है 0.05 मीटर, 0.05 मीटर और इसकी नीचे वाली जो भुजा है वो है 0.15 मीटर। अब इसके जो खाली वाले कोने हैं, यहाँ पर आवेश रखा है उन्होंने Q1 -5 माइक्रोग्राम, -5 माइक्रोग्राम, और ऊपर वाला जो आवेश है वो दे रखा है इन्होंने 2 माइक्रोग्राम प्लस में, यानी इसको आप Q2 मान सकते हैं प्लस का 2 माइक्रोग्राम। तो थ्योरी हमने पढ़ी थी, इस क्वेश्चन की थ्योरी के अकॉर्डिंग डायग्राम बन के तैयार हो चुका है इस तरह से। ओके, पूछते हैं हमसे बिंदु A व B पर विभव कितना होगा। तो बिंदु A आपका यहाँ है। अब इसको A माइक्रो में दे रखी है वैल्यू, इनको कूलम में चेंज करेंगे, हो जाएगा -5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और ये हो जाएगा कितना, +2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। अब देखिए बिंदु A पर हम ज्ञात करेंगे आवेश, तो सॉरी विभव हमको बिंदु A पर ज्ञात करना है। तो बिंदु A से दोनों ही आवेश कनेक्टेड है। आप अगर ध्यान देंगे तो दोनों ही आवेश कनेक्टेड है। वहीं बिंदु B पर भी ये दोनों आवेश कनेक्टेड है और ये आयत है। क्या है? आयत है। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बिल्कुल बराबर होती है। यदि ये वाली भुजा 0.05 मीटर है तो ये वाली भुजा भी 0.05 मीटर ही होगी, क्योंकि भैया आयत है। आयत में प्रत्येक कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। ऊपर वाली भुजा है 0.15, तो नीचे वाली भुजा भी 0.15 मीटर ही होगी। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे आवेश Q1 के कारण बिंदु A पर विभव। सबसे पहले आवेश Q1 के कारण बिंदु A पर विभव हो जाएगा। सूत्र है हमारे पास V1, आप इसको मान सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। R क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस है? Q1 से बिंदु A तक की दूरी। आवेश Q1 से बिंदु A तक की दूरी। वैल्यू रखेंगे, मात्रक है इसका वोल्ट, लिखना चाहो लिख लो, चाहे तो बाद में लिख देना, कोई बात नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 9 पूरे की वैल्यू है, इंटू Q1 की वैल्यू आपके पास में है -5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। जैसे चिन्ह सहित है वैसे ही चिन्ह सहित इसको रखेंगे। तो माइनस का चिन्ह कहाँ आ जाएगा? ये पहले आ जाएगा,
माइनस का चिन्ह मैं पहले लगा लेता हूँ और Q1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁻6 अपॉन में, और R की वैल्यू कितनी है 0.05 मीटर नहीं है, चलिए मीटर नहीं है, इसको परिवर्तित नहीं करेंगे तो हो जाएगा 0.05 कुछ इस तरह से। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, नीचे का ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, ये हो जाएगा। अब 5 से इस 5 को डिवाइड आप कर सकते हैं, जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ 9 बचा है और यहाँ पे बचा 100, कितना हो गया 900 हो गया ये। गुणा, अब देखिए 10 की पावर 9 है, यहाँ पे 10 की पावर है 6 माइनस की, तो 10 की पावर बचेगी 3, या करके आप लिख सकते हैं V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 पावर प्लस की है और 3 पावर भी प्लस की है, तो हो जाएंगी माइनस के 9 × 10 की पावर 5 वोल्ट। यह जाता है आवेश Q1 के कारण बिंदु A पर विभव, Q1 के कारण बिंदु A पर विभव -9 × 10 की पावर 5 वोल्ट। इसी प्रकार से आप ज्ञात करेंगे आवेश Q2 के कारण, मैं यहाँ लिख रहा हूं इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, सूत्र यही है, V2 कर लेंगे इसको, सूत्र यही है 1/4πε0 Q1/R, तो वैल्यू रखो डायरेक्टली 9 × 10 की पावर 9 इनटू Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, प्लस क्या है तो प्लस लगाओ या मत लगाओ, बाकी के 2 × 10 की घात -6, यानी 2 × 10 की पावर -6 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 0.15, पॉइंट हटाओ तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ से 3 से काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 बार कटेगा, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, गुणा, अब देखिए 10 की घात कितनी है, अब देखिए 9 ये है और 2 पावर ये भी है, क्योंकि 100 है 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो 9 और 2 11, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगी 5, 10 की पावर प्लस की 5 हो जाएगी, पूरे के बटे 5, इसको काट सकते हैं 12 × 7 1.2 बार कटेगा। V2 इक्वल टू 1.2 × 10 की पावर 5 वोल्ट, यानी ये V2 की वैल्यू आ चुकी है। V2 का मतलब है आवेश Q2 के कारण बिंदु A पर विभव, आवेश Q2 के कारण बिंदु A पर विभव 1.2 × 10 की पावर 5 वोल्ट, प्लस का चिन्ह है, लगाओ या मत लगाओ, अब भी ये वैल्यू किस में है प्लस में है। अब क्या करेंगे, दोनों आवेशों के कारण, दोनों ही आवेशों के कारण, मैं इसको साफ कर देता हूं, दोनों आवेशों, कौन कौन से आवेशों, Q1 में Q2 के कारण, क्योंकि 2 विभव बन गए ना, बिंदु A पर विभव A बिंदु A पर विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 + V2, जोड़ देंगे और कौन सा योग करेंगे, यहाँ पर बीजगणितीय योग, V इक्वल टू V1 + V2, चाहो तो लिख दो बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब है जैसा ही चिन्ह है वैसा ही हम रखेंगे, प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का रखेंगे। अब देखिए
1.2 इंटू 10 की पावर 5 है, ये किस चीज की वैल्यू है, प्लस की, और माइनस के 9 इंटू 10 की पावर 5 है, और ये किसकी वैल्यू बन रही है, माइनस की। तो कर लेंगे इसको, हो जाएगा v इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 5, 1.2 इंटू 10 की पावर 5 माइनस, और v1 की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 5, 9 इंटू 10 की पावर 5, यानी घटेगा इस समय। 1.2 कम है, 9 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, और 10 की पावर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो डायरेक्टली आप इसको घटा सकते हैं। कितना बचेगा, v2 इक्वल टू, सॉरी, v इक्वल टू केवल v इक्वल टू केवल कितना हो जाएगा, माइनस के, अब 9 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 9.0 में से बचेगा 7.8, 7.8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। ये आ गया बिंदु ए पर विभव, पहला आंसर आपका कंप्लीट। v इक्वल टू माइनस 7.8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। चाहे तो पावर को आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा 1.2 माइनस 9, घटाएंगे तब भी वैल्यू उतनी ही आएगी, नो प्रॉब्लम। ये पहला जो आंसर था आपका आ चुका है, सोल्व हो चुका है इतना। आगे पूछते हैं ये बिंदु बी पर विभव, तो इसी प्रकार क्या करेंगे, बिंदु बी पर विभव ज्ञात करने के लिए सेम कैलकुलेशन है। आवेश Q1 के कारण निकालेंगे सबसे पहले, फिर आवेश Q2 के कारण निकालेंगे, दोनों को इसी रीति से जोड़ देंगे। तो बिंदु ए पर जो विभव है, आप इसको VA करके लिखो, VA, बिंदु ए पर विभव VA ज्यादा बेस्ट रहेगा। VA इक्वल टू माइनस 7.8 VA। अब मैं इस VA की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, VA इक्वल टू माइनस 7.8 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट आपको प्राप्त हुआ है। ओके, ये वैल्यू मैंने वहां लिख दी। अब हम इस पूरे को साफ कर सकते हैं अगली कैलकुलेशन करने के लिए। काफी बड़ा क्वेश्चन ये हो रहा है। इसी प्रकार आवेश Q1 के कारण बिंदु B, कौन सा बिंदु हम ले रहे हैं, बिंदु B पर विभव हो जाएगा। सूत्र सेम ही है हमारे पास, लेकिन इसको क्या करेंगे, V1 डैश कर लेंगे, V1 डैश, क्योंकि V1 की वैल्यू तो आप पहले फाइंड कर चुके हैं बिंदु ए के लिए जब आपने फाइंड किया था। तो सूत्र सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। तो डायरेक्टली वैल्यू में रख रहा हूँ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, तो माइनस का चिन्ह पहले ही लगा लो, ये लग गया माइनस का चिन्ह। 5 इंटू 10 की पावर माइनस की 6। अब देखिए डिस्टेंस कितनी हो रही है, 0.15 हो रही है, 0.15। पॉइंट हटाओ तो ऊपर के जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो, यानी 100 हो जाएगा ऊपर। इस 5 से इस 15 को काटेंगे तो 5 दिया 15, 3 बार कटेगा। इस 3 से इस 9 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, यानी नीचे का पूरा खत्म हो गया, ऊपर केवल 3 बचा है, कितना, 3। तो हो जाएगा V1 डैश इक्वल टू 3 इंटू, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे
माइनस का 3 इंटू, अब देखिए 10 की पावर 9 ये है, 2 ये है प्लस की, क्योंकि 100 है, 10 की पावर 2 कह सकते हो, तो 9 और 2 11, 11 में से 6 दिन बचेंगी 5 वोल्ट। ये आ गया आपके पास में V1 टेस्ट की वैल्यू, यानी आवेश, कौन से आवेश के कारण किया आपने, ये आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव आपने ज्ञात किया, तो प्राप्त हुआ -3 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण, Q2 के कारण मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्टली आप समझिए। Q2 के कारण बिंदु B पर विभव हो जाएगा V2 डैश, V2 डैश इक्वल टू, डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 की वैल्यू आपके पास है 2 गुणा 10 की घात -6, पूरे के बटे हो जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है इसकी 0.05, 0.05। नीचे वाला जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 100 हो जाएगा। अब देखिए इस 100 को काट लो तो 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100। ओके, अब 20 नंबर कितने हो गए, या 20 का 2 से मल्टीप्लाई करो 40 हो गया, 20 दूनी 40, 40 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। V2 डैश इक्वल टू 360 गुणा, अब देखिए 10 की पावर कितनी है, अब ये तो पूरा खत्म हो गया, 9 है, अब 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3 प्लस की 3, या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आपको बराबर करनी है, यहाँ पे 5 चल रही है, यहाँ पे भी 5 कर लो, डायरेक्टली हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3, सॉरी अब 5 हो जाएगा वोल्ट। जी अच्छे हैं, आप बताइए। यहां तक आप समझ पाए हैं। अब ज्ञात करेंगे दोनों ही आवेशों के कारण बिंदु B पर विभव। लिखेंगे आता है दोनों आवेशों के कारण बिंदु B पर विभव, मैं इसको लिख रहा हूं VB, बिंदु B पर ज्ञात कर रहे हैं तो लिखेंगे VB इक्वल टू V1 डैश प्लस V2 डैश, कौन सा योग है, बीज गणितीय, बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग, जैसा चिन्ह है वैसा ही रखना है आपको। अब देखिए प्लस की वैल्यू पहले रखते हैं ना, पावर तो आपकी बराबर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे प्लस की वैल्यू पहले लिख लो आप, हो जाएगा VB इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 3 इंटू 10 की पावर 5, घटा लेंगे, पावर तो बराबर है तो डायरेक्टली आप घटा सकते हैं, 3.6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 0.6 केवल, 0.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु B पर कितना विभव है दोनों आवेशों के कारण,
0.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट है। आप इसको लिखना चाहो लिख लीजिए, वी बी इक्वल टू 0.6 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, इतना विभव है बिंदु बी पर। दोनों आंसर आ चुके हैं, लेकिन इसमें एक तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन में वो पूछते हैं एक तीसरे आवेश Q इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम को कोने A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों ही विभव आपके पास में आ चुके हैं। बिंदु A पर विभव आपने ज्ञात किया है, बिंदु B पर विभव आपने ज्ञात किया है। दोनों ही विभव आपके पास आ चुके हैं। तीसरा आवेश कौन सा है? Q की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? ये तो Q1 और Q2 की वैल्यू है। तीसरा जो आवेश है वो ये है। तीसरा आवेश वैल्यू दे रखी है इन्होंने Q इक्वल टू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम दे रखी है, ये वैल्यू है। यानी इतने आवेश को कौन से बिंदु से जा रहे हैं? A से B तक, A से B तक ले जाने में बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य पूछते हैं। किया गया कार्य W इक्वल टू क्या सूत्र है? Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V, क्योंकि दोनों ही बिंदुओं पर विभव आपको पता ही है वो कितने हैं। यहां पर हम रख लेंगे डेल्टा V के स्थान पर क्या करेंगे? Q इंटू ब्रैकेट में VB माइनस VA, VB माइनस VA, यानी बिंदु B पर विभव माइनस बिंदु A पर विभव, दोनों बिंदुओं पर विभवांतर आपको पता होना चाहिए। तो पता नहीं है तो कर लेंगे, हो जाएगा Q इंटू VB माइनस VA, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना है? -6, ब्रैकेट में VB की वैल्यू कितनी है आपके पास? VB की वैल्यू है 0.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 5 है, 5 लिखेंगे माइनस। अब VA की वैल्यू कितनी है? -7.8 है, 7.8। उस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7.8 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए 7.8 है और ये 6 है, कितना हो गया? 7.8 और 0.6, 8 छोड़, यानी 8.4 हो जाएगा। लिखेंगे इसको 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कितना हो गया? 8.4 इंटू 10 की पावर 5। अब 8.4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी 84 के कितने हो गए? 252, 252। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद है, तो 1 के बाद आप यहाँ लगा दीजिए। इंटू 10 की पावर हो जाएगा कितना? माइनस की 6 है और प्लस की 5 है, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 1 आप अगर खत्म करेंगे तो जा करके एक और लाइन लिख सकते हैं। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.52 हो जाएगा, यानी 0.1 अंक और खिसक जाएगा, 2.52 जूल हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ऊपर वाले में आपका आंसर हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका हो चुका है सोल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन इजी भी उतना ही है, बस थोड़ा समझना है। इसी प्रकार के बहुत सारे और क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में करने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू।